हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आई टी आई स्टडी पॉइंट में। यूट्यूब के चैनल आई टी आई स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं बिशोक सिंह और यहाँ पे हम ट्रेड थ्योरी चैप्टर फर्स्ट और जिसके अंदर लेक्चर तीसरा हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेड थ्योरी के चैप्टर वाइज नोट्स और वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और मैं इसी तरीके से कोशिश करता रहूँगा कि आपको चैप्टर वाइज और महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाता रहूं और आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो लगातार हमने अपलोड किए हैं, तो आप जा कर के वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी के, जिसमें इंट्रोडक्शन है, ट्रेड परिचय है और ट्रेड के टाइप्स कितने प्रकार की आपकी जैसे फिटर है तो कितने टाइप के फिटर होते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो उसको देख सकते हैं, जा कर के चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, सर्च करेंगे आई स्टडी पॉइंट बाय बिशोक सर ट्रेड थ्योरी, तो वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग से सुरक्षा, हम किस तरीके की सुरक्षा को, आग जो फायर है उससे हम किस तरीके से जो सावधानियाँ उनको कैसे बरतते हैं और कितने प्रकार की आग होती है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, डी श्रेणी, तो 4 भागों में इसको बांटा जाता है। तो किस प्रकार की आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सुरक्षा अभ्यास सेफ्टी एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे कहा है किसी भी प्रकार के पदार्थ का जलना आग कहलाता है, यानी कोई भी पदार्थ हो, लकड़ी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या आपका जो भी कोई पदार्थ है उसका जलना ही क्या कहलाता है, आग कहलाता है। अनावश्यक स्थान अवसर तथा नियंत्रित होने पर नुकसान हो सकता है, यानी आग लगेगी तो सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं नुकसान हो सकता है। संपत्ति और सामान भी नष्ट किया जा सकता है या हो सकता है। ये लोगों को जख्मी कर सकती है तथा जीवन नाश भी कर सकती है, यानी आग जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, सभी लोग आप जानते होंगे। इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। आग लगने के बारे में हमें पता चलने की सुधार प्रक्रिया को जल्द ही आग पर नियंत्रण करना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि जो भी पदार्थ होता है, कोई मैटर हो, जैसे लकड़ी है, बिजली है, या कोई आपका तेलीय पदार्थ है, या आपकी गैस है, इससे लगने वाली जो आग है वो आपकी आग कहलाती है। और ये अनियंत्रित जगह पे या कहीं भी कैसी भी कोई इंडस्ट्रीज है या किसी के घर में आग लग जाए तो यहाँ पे नुकसान ही होगा। जो भी हमारी सामग्री है, जो भी सामान है वो जल जाएगा या लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो अब हम जानते हैं अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आग लगने के कारक क्या क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर ऑफ फायर, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है फ्यूल, ईंधन। अब ईंधन में क्या क्या ईंधन आता है यहाँ पे देखेंगे। ऑक्सीजन और अधिक तापमान होने से कोई पदार्थ या द्रव, ठोस या गैस जलने लगता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और तापमान होने पर कोई पदार्थ जो है वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। आगे अगला पॉइंट है ऊष्मा। तो यहाँ पे देखेंगे हीट क्या होती है। सभी प्रकार के अंदर, यानी सभी प्रकार के अंदर एक सुनिश्चित तापमान होता है, यानी कोई भी आपका द्रव हो, पदार्थ हो, तो उसमें क्या होता है, सुनिश्चित एक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, और ताप पर चलना शुरू कर देते हैं ईंधन के अनुसार आग अलग अलग होती है। ठोस, द्रव और तापीय होने पर वाष्प बन जाती है। क्या हो जाता है? ठोस और तापीय होने पर वाष्प बन जाती है और यह वाष्प जलती है। क्या है ये वाष्प? क्या है? जलने लगती है। अनेक प्रकार का द्रव पदार्थों को गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वह सामान्य कमरे का तापमान यानी 15 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प होता है, जैसे पेट्रोल आदि। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसके हीट है, ईंधन है और ऑक्सीजन है। इन सारी चीज़ों की अगर उपलब्धता हो तो क्या होता है, आग हमारी स्टार्ट हो जाती है, लग जाती है। तो ऑक्सीजन को अब यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजन को जलाए रखने के लिए आमतौर पर वायु उचित मात्रा में होती है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आग जो होती है, तो ये एक ट्रायंगुलर डायग्राम बना रखा है। इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन दे रखा है, ये हीट दे रखा है और ये फ्यूल दे रखा है, और ये सारी चीज़ें होंगी तो ये फायर जो है क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी, आग लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इसके बारे में हमने डायग्राम के माध्यम से समझा और हम चीज़ों को डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फायर।
तो यहाँ पे 4 प्रकार की आग को कैटेगराइज किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठीक है, यानी क्लास ए जो है वो किस प्रकार की आग होती है, यानी किस मैटर में, किस पदार्थ में आग लगती है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्रेणी आग, श्रेणी ए यानी क्लास ए फायर, श्रेणी ए। अब यहाँ पे ईंधन फ्यूल क्या क्या है, इस श्रेणी में आग सूखी लकड़ी, कपड़ा, कागज में उत्पन्न होती है। तो अब आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि ए श्रेणी के अंतर्गत, यानी ए श्रेणी के अंतर्गत कौन सा ईंधन आता है, तो आप लिखेंगे कागज, कपड़ा, कागज, कपड़ा हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, जूट हो गया। तो ये सारी चीज़ें ए श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें, यहाँ पूछा जाता है कि ए श्रेणी में किससे लगती आग, तो आपको रखना है याद लकड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न आपके कई बार पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सटिंग्विशर क्या होता है इसमें। तो एक्सटिंग्विशर की बात करें, अत्यधिक प्रभावित जल से शीतलन आग के निचले भाग पर तथा बाद में जेट से फुहारित करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका वुड है, लकड़ी है, ये क्लॉथ यानी कपड़े हैं, ये कुछ पेपर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ए श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे कैटेगरी बी यानी बी श्रेणी। बी श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है और किससे लगने वाली आग जो है वो बी श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए बी श्रेणी की जो आग है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ जो है केमिकल्स वगैरह या आपका ऑयल वगैरह है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 2 बी श्रेणी आग यानी बी फायर क्लास बी। इस श्रेणी में आग प्रायः ज्वलनशील तरल ठोस पदार्थ लगने से उत्पन्न होती है। ज्वलनशील क्या होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, तेलीय पदार्थ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका ऑयल जो है वो आपका बी श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, बी श्रेणी यानी बी श्रेणी आग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक्सटिंग्विशर क्या है, अग्निशामक यंत्र क्या है, तो इसको हम देखते हैं। इस आग को दबाना व ढकना आवश्यक है। इसको बुझाने के लिए जलते द्रव को पूरी तरह क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए। जैसे आप जो भी आपकी ऑयली या इसमें कोई आग लगती है तो इसको पहले ढकना आवश्यक होता है, ताकि ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर से रोक सके, प्रभावित कर सके, और इससे आग को इस पर काबू पाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जलते द्रव की पूरी सतह को ढक लेना चाहिए और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकने पर यह प्रभावित होती है। जलते हुए पदार्थ कभी भी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपकी क्या है, जो भी आपकी ऑयली पदार्थ होते हैं जैसे तेली है, इनसे क्या है, अगर आग लगी हो तो यहाँ पे हम चाहे पानी का प्रयोग करके इसको बुझाने की कोशिश करें, तो ऐसा आप लोग भूल करके भी मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कौन सी श्रेणी में आग किस कैटेगरी को रखा जाता है। अगर हम पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पे बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बी श्रेणी की जो आग है उसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। जलते हुए पदार्थ पर कभी भी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आग शुष्क पाउडर यानी CO2 का उपयोग कर अग्निशामक या जो CO2 होता है, CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है, उसका हमें यूज करना चाहिए, जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। तो अगर पूछा जाता है कि जो बी कैटेगरी की जो आग है वो किस एक्सटिंग्विशर से हम आग बुझा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है CO2। क्या, CO2 आपको यहाँ पे यानी शुष्क पाउडर जो होता है आपका झाग उत्पन्न करने वाला पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे आप इस आग पर काबू पा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लास सी यानी सी श्रेणी की आग जो है वो किस प्रकार की आग होती है। तो चलिए इसको हम फटाफट डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं सी श्रेणी की आग जो है, यहाँ पे इस श्रेणी की आग प्रायः तरल गैसीय में लगती है। यानी यहाँ पे ये जो सी टाइप की आग है ये किस में लगती है दोस्तों, गैस में। किस में लगती है, गैस में। ठीक है, तो दोस्तों साथ साथ शेयर भी करते रहा करो, आप लोग अपने साथियों को शेयर करो। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको कुछ लगता है कि इस वीडियो में हमें कुछ मिल सकता है, तो अपने साथियों को बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे देखें, यानी जो गैस क्या है, तरल और गैस से लगने वाली आग सी श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। एक्सटिंग्विशर क्या होता है, द्रवित गैसों के साथ अधिक सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा पास खड़े पड़ोस में विस्फोट होने और आग लगने का खतरा रहता है।
अगर सिलेंडर में भरा एक साधन आग का शिकार हो जाता है तो गैस की सप्लाई को बंद करें। अत्यधिक सुरक्षित प्रक्रिया शोर मचाकर आग को पढ़े लिखे व्यक्तियों को सौंप देना चाहिए। यानी जिन लोगों को आग के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो उनको आप बताएं कि इस आग पे किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में महिलाएं, माताएं, बहनें होती हैं और जो कुछ ज़्यादा इसके बारे में इनको जानकारी नहीं होती, वो घबरा जाती हैं और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत जिसको जानकारी है इस बारे में तो उसको फटाक से बुलाना चाहिए, तो वहाँ पे आग ज़्यादा दुर्घटना होने के चांस नहीं रह सकते हैं, आग पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सप्लाई को बंद करें। अत्यधिक सुरक्षित प्रक्रिया शोर मचाकर आग को पढ़े लिखे व्यक्तियों को सौंप देनी चाहिए। इस प्रकार की आग को शुष्क पाउडर अग्निशामक प्रयोग किए जाते हैं। यानी शुष्क पाउडर या अग्निशामक चीज़ों को इसमें प्रयोग किया जाता है इसको आग को बुझाने के लिए। अब ऐसे पाउडर विकसित हो चुके हैं जो इस प्रकार की आग को नियंत्रित और समन करने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। शुष्क पाउडर, ड्राई पाउडर जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं। तो ये देखिए आप जो है आग क्या है, ये कोई गैस सिलेंडर है, उसमें ये किस तरीके से आग लगती है। जैसे हमारा ये गैस है और यहाँ पे आग लग गई, तो इसको कैसे हमें काबू पाना है। तो सी श्रेणी के अंतर्गत आपकी गैस द्वारा लगने वाली आग जो है, किससे, गैस द्वारा लगने वाली आग वो सी श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करते हैं डी क्लास फायर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास डी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस श्रेणी की आग पर बिजली के किसी उपकरण या तारों के द्वारा करंट या शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी होती है वो आपकी डी श्रेणी। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात समझ सकते हैं, जो डी श्रेणी की आग होती है वो बिजली से लगने वाली आग होती है। किससे, बिजली से लगने वाली आग होती है। और यहाँ पे आपको बिजली से लगने वाली आग को हम किस तरीके के एक्सटिंग्विशर का यूज करके हम इस पर काबू पा सकते हैं, तो ये चीज़ को हमें यहाँ पे पढ़ना है और डिस्कस करना है। और इसके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा अर्जित करनी है, क्योंकि ये घटनाएं आमतौर पर कहीं ना कहीं घरों में भी आमतौर पर घट जाती हैं, क्योंकि सभी के घर में बिजली उपकरण होते हैं और ऐसी कंडीशन में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे आग लग सकती है। और उस तरीके की जब आग लगती है तो वहाँ पे हम किन चीज़ों का उपयोग करें और किन चीज़ों का उपयोग ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हैलोन कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पन द्रव तथा शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरणों में लगी आग से बचने के लिए किया जाता है। यह द्रव उदाहरण जल अग्निशामक किसी भी अवस्था में उपकरणों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जो आप यहाँ पे सोचें कि पानी से हम इसको बुझा दें, तो ये किसी भी सूरत में यहाँ पे आप पानी नहीं डालेंगे। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने के चांस होते हैं, ऐसी अवस्था में लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, शुष्क पाउडर यानी ड्राई पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे हम एक्सटिंग्विशर के बारे में भी जानेंगे कि कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो क्या, उनमें क्या क्या भरा जाता है, किस तरीके से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आपने ए और बी सी डी चारों प्रकार की यानी चारों श्रेणियों की आग के बारे में डिस्कस किया। यानी 4 प्रकार की आग होती है, ए, बी, सी और डी। तो ए जो होता है ये लकड़ी या आपका न्यूज़पेपर, कपड़ा, इन सारी चीज़ों से लगती है। ये तेलीय पदार्थ ऑयल से लगती है, ऑयल। और ये गैस से लगती है, ये वाली गैस। सी कैटेगरी की गैस और डी कैटेगरी की आपकी बिजली। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 प्रकार की आग है, कैटेगराइज किया हुआ है ए और बी सी डी। ए श्रेणी की आग जो है लकड़ी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आपका जूट हो गया, इन सारी चीज़ों से, या कपड़ा हो गया, इन सारी चीज़ों से जो लगी आग वो ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। बी श्रेणी के अंतर्गत आती है आपकी ऑयल, तेल पदार्थ जो होते हैं उनसे लगी आग को बी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सी श्रेणी के अंतर्गत आपकी गैस वगैरह जो गैस से लगने वाली आग को सी कैटेगरी में रखा जाता है। और डी श्रेणी की आग जो होती है वो आपकी बिजली उपकरणों से लगने वाली आग या बिजली उपकरणों में लगने वाली आग को हम डी श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए डेंजर लिखा हुआ है और डी श्रेणी की आग का ये डायग्राम है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अग्निशामक एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे टोटल 6 प्रकार के अग्निशामक एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में, डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है
वाटर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है फोम एक्सटिंग्विशर, तीसरा है फायर ब्लैंकेट और चौथा है आपका पाउडर और पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और छठा है आपका CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये 6 प्रकार के जो हैं आपके एक्सटिंग्विशर होते हैं जो हम इन सभी आगों में अलग अलग आगों में लगी आग को बुझाने के लिए इसको यूज किया जाता है। CTC क्या होता है? CTC की फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इनको जितने भी एक्सटिंग्विशर उनको डिस्कस करेंगे फटाफट से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका जल पूरक यानी पूरित अग्निशामक। तो यहाँ पे वाटर फिल्ड एक्सटिंग्विशर, अब इसको हम देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। वाटर फिल्ड, तो आप देख पा रहे हैं ये गैस, यहाँ पे आप वाटर फिल्ड वाला एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हम थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहा है इस प्रकार की अग्निशामक में पानी का प्रयोग किया जाता है। जब अग्निशामक के लीवर को खींचा जाता है तो पानी के फुहार आग पर गिरती है और इससे आग क्या है, आग की सप्लाई रुक जाती है और इसमें जो है आपकी ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम किया जाता है। इसमें लकड़ी, कपड़ा, पेपर इत्यादि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं एक्सटिंग्विशर नंबर 2। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडा एसिड अग्निशामक, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के यहाँ पे हम बात करें सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, तो इस प्रकार के अग्निशामक सोडियम कार्बाइड कार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इससे करंट में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है और इसके ऊपर एक सीसी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। करंट के ऊपर एक प्लंजर मैकेनिज्म सेफ्टी गार्ड के द्वारा ढका होता है। ये सारी चीज़ें एक्सटिंग्विशर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ढका होता है। यह कंटेनर के कैप को स्क्रू कैप के साथ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसिड की शीशे प्लंजर के नीचे होता है, ठीक है, शीशे प्लंजर के नीचे होता है। आगे देखते हैं, जब प्लंजर पर चोट मारी जाती है तो शीशा क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे ज़मीन में पटका जाता है और इसके अंदर जो शीशा लगा होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, जिसके कारण एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट परस्पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और इसके बाद रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई वस्तुओं की ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है और ऐसे क्या हो जाता है, आग की सप्लाई क्या रुक जाती है। तो ये जो है आपका सोडा एसिड अग्निशामक एक्सटिंग्विशर था, तो जिसको मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे इसका हम डायग्राम देखते हैं किस तरीके से ये क्रिया करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2NaHCO4 प्लस ये क्रिया करता है H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जो N2NaHCO4 जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और H2SO4 जो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रिया करता है, ठीक है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका जो एक्सटिंग्विशर होता है वो किस प्रकार का होता है। इस अग्निशामक का प्रयोग B प्रकार की आग में प्रयोग किया जाता है, अर्थात तेल या द्रव अवस्था में लगी आग को हम क्या B कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो ये जो आपका जो एक्सटिंग्विशर है, ये प्लंजर हो गया, इसका ये कैप हो गया। तो किस तरीके से कैप जो है एसिड, ये गैस एसिड वगैरह ये है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके का ये आपका एक्सटिंग्विशर होता है। आगे हम बात करते हैं नंबर 3, झाग वाला अग्निशामक। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस अग्निशामक में 2 कंटेनर होते हैं। बाहरी कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, बाहरी कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है एवं भीतरी कंटेनर में क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा रहता है और भीतरी कंटेनर एल्युमिनियम सल्फेट
का घोल भरा रहता है। आगे यहाँ पे देखेंगे कंटेनर के अंदर एक प्लंजर और प्लंजर के द्वारा कैप से बंद होता है। प्लंजर घुमाकर खोला जाता है। जो प्लंजर होता है इसको क्या किया जाता है, तो घुमा करके खोला जाता है। ठीक है, कैप वहाँ से हट जाती है जिससे दोनों आपस में मिल जाते हैं और इस मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जब ये आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो दबाव के कारण आग के रूप में कंटेनर से बाहर निकलता है और अग्निशामक बी क्लास की आग के लिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये था आपका फोम टाइप अग्निशामक एक्सटिंग्विशर। चलिए यहाँ पे हमने ये झाग टाइप यानी फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को हमने जाना। आगे हम बात करते हैं ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का ये डायग्राम है, तो आप इसको देख सकते हैं। प्लंजर, हेड, कैप वगैरह, ये इन सारी चीज़ों को आप आसानी से देख के कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूल, जो भी है इसके अंदर जो भरा जाता है। ये हॉज पाइप होता है और ये यहाँ से किस तरीके से इसको, ये प्लंजर को हम दबाते हैं तो किस तरीके से ये फोम बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 4, शुष्क पाउडर अग्निशामक यानी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के अग्निशामक को बाहरी कंटेनर में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का पाउडर भरा होता है। यानी बाहरी कंटेनर में क्या क्या भरा होता है, सोडियम कार्बोनेट का पाउडर भरा होता है। इसके बीच वाले कैप में प्लंजर मैकेनिज्म के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक कैप्सूल होता है। प्लंजर को दबाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाउडर पर बल लगता है जिसके कारण डिस्चार्ज नोजल के द्वारा पाउडर क्या है, बाहर निकलता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या रोक देता है ये, इससे आग पर काबू पाया जा सकता है। तो ये आपका शुष्क डाई पाउडर यानी चौथा नंबर का था। तो इसका जो है आप यहाँ पे एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं किस तरीके का, इसके माध्यम से क्या है ये फॉर्म, ये इससे जो है झाग निकलता है और ये आग पर काबू पाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे आग जो है आसानी से बुझ जाती है। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है वो किस टाइप की आग में इसको यूज़ किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या भरा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक में एक मजबूत कंटेनर में अधिक दबाव पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड रखा होता है। बीच वाली ट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का रास्ता देती है जो कि प्लंजर के द्वारा संचालित या वाल्व से खुलता है। अग्निशामक के बाहर आने से यह द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है और पाइप से गुजरने वाले डिस्चार्ज, यानी जो पाइप से इसको क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, हॉज पाइप होता है, उससे क्या किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। अग्निशामक का प्रयोग सी और डी दोनों ही कैटेगरी की आग में इसको प्रयोग किया जाता है। सॉरी, बी और सी कैटेगरी की आग में इसको प्रयोग किया जा सकता है। ये जैसे ही गैस निकल के बाहर आती है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है जिसपे आग पर काबू पाया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं लास्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप